ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि साल 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका करियर, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहने वाली है। भाग्य का सपोर्ट आपको कैसा मिलने वाला है। क्योंकि हर किसी के मन में ना ये सवाल होता है कि ये जो नया साल है मेरे लिए कैसा रहने वाला है, मेरी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कब मुझे प्रिकॉशन लेना है, कब मुझे अलर्ट रहना है, किन चीजों को लेके मैं सावधान रहूं और वो कौन से उपाय करूं जिससे ये जो साल है मेरे फेवर में रहे। इन सारी बातों का आंसर ना आज आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपके करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अब करियर की बात करें ना तो आपके 10th हाउस से हम आपके करियर को देखते हैं और जिसके लॉर्ड बनते हैं मंगल देव, जो कि 16 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन इस साल ना आप लोग अपने करियर में बहुत ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेने वाले होंगे। इस साल जो है आप अपनी पूरी एनर्जी को ना अपने करियर की ग्रोथ करने पर लगाओगे, बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाले होगे और इसमें आपको नेम फेम दोनों मिलने के चांस भी बनेंगे। इसके अलावा जब 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक गुरु का गोचर आपकी राशि पर से ही होगा ना, यानी कि गुरु जब उच्च के होकर गोचर करेंगे तो सातवीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। 7th हाउस जो कि डेली वेजेस का भी हाउस है, तो यहाँ पर डेली वेजेस की इनकम में भी आपको इंप्रूवमेंट होती हुई दिखेगी। इसमें अगर आप इस टाइम पर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो ना तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। इसके अलावा भाग्य स्थान में आपके शनि देव गोचर कर रहे हैं, जो कि चीजों को डिले करने के कारक है, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स लाने के कारक है। तो यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि आपके शनि देव पर पड़ेगी, जो कि शनि की नेगेटिविटी को कम करने का काम भी करती है, जिससे करियर में आपके भाग्य का सपोर्ट आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जॉब वाइज ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जॉब की बात करें तो 6th हाउस से हम आपकी जॉब को देखते हैं और जिसके लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति देव, जो कि 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो टाइम है ना, इस टाइम पर गुरु उच्च के होकर गोचर करेंगे आपकी राशि के ऊपर से ही। तो इस टाइम पर आपको करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हो सकते हो, वो भी अपने ज्ञान के दम पर, अपने नॉलेज के, अपने स्किल के दम पर। इसमें यहाँ पर ना कहीं आपके फॉरेन के साथ भी कनेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि 2 जून से पहले जो गुरु का गोचर होगा ना आपके 12th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके फॉरेन से हो सकते हैं, फॉरेन से आपको बेनिफिट मिल सकता है, कोई ऐसी कंपनी में आपको जॉब ऑफर मिल सकती है जो कहीं फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर जॉब वालों के लिए टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा अगर ये लोग अपने स्किल्स पर काम करते हैं। अगर यहाँ पर ना एक चीज का और इन लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि भी आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, तो यहाँ कहीं ना ये कंफ्यूज करने का काम भी करती है। तो कोशिश करें अगर जॉब से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है ना तो वो आप सलाह लेकर करें। अब हम बात करेंगे कि लव कपल्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अब लव लाइफ की बात करें तो आपकी कुंडली के 5th हाउस से हम आपकी लव लाइफ को देखते हैं और जिसके लॉर्ड बनते हैं मंगल देव। और यहाँ पर ना बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि भी पड़ने वाली है, तो यहाँ पर आपके रिश्तों में लव अट्रैक्शन भी होगा, बॉन्डिंग भी होगी। आपका जो पार्टनर है ना आपको सपोर्ट करने वाला, गाइड करने वाला हो सकता है। इस टाइम पर अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है ना तो यहाँ पर आपके विवाह के भी बहुत अच्छे चांस बन सकते हैं। लेकिन एक टाइम जब मंगल जो है नीच के होकर गोचर करेंगे, यानी कि 18 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक, जब मंगल जो है नीच के होकर गोचर करेंगे ना तब आपको थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि मंगल जो है ना थोड़े से अग्रेसिव प्लेनेट है। तो आपकी वाणी की वजह से, आपके क्रूर नेचर की वजह से ना, आपके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से थोड़ी बहुत आपके रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, तो उस पर कंट्रोल आपको जरूर रखना होगा। अब हम बात करेंगे कि मैरिड कपल्स के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। अब मैरिज की बात करें ना तो आपकी कुंडली के 7th हाउस से हम आपकी मैरिज को देखते हैं और जिसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, जो कि आपके भाग्य स्थान में गोचर करने वाले हैं पूरा साल। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की वजह से आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी इस साल बहुत अच्छी तरक्की देखी जा सकती है, पार्टनर भी अच्छी ग्रोथ करने वाला हो सकता है। इस साल ना ये जो टाइम रहेगा, यानी कि 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो टाइम है, जब गुरु आपकी राशि से ही गोचर करेंगे और 7वीं दृष्टि से आपके मैरिज के भाव को देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपकी मैरिज में
जितनी मर्जी दिक्कतें क्यों ना चल रही हो, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं, उसको सही करने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से आपके रिश्तों में अट्रैक्शन होगा, बॉन्डिंग होगी, आपका पार्टनर जो है आपको गाइड करने वाला हो सकता है। तो यानी कि ये पीरियड जो है ना आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन कोशिश करें यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ जो अपनी कम्युनिकेशन है ना उसको बेटर करने की कोशिश करें। अपने पार्टनर के साथ जो है ना स्पिरिचुअल जो है ना यात्राएं करें, यानी धार्मिक यात्राएं करें। कुछ ना कुछ पूजा पाठ जो है अपने पार्टनर के साथ मिलकर जरूर करें। तो ये जो साल है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये साल 2026 कैसा रहने वाला है। अगर हम एजुकेशन की बात करें ना तो आपकी कुंडली के 5th हाउस से हम आपकी एजुकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसके लॉर्ड बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। तो यहाँ पर ना गुरु का गोचर भी जब आपके लग्न में होगा और 5वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को जब गुरु देखेंगे ना, तो ये टाइम आप लोगों के लिए न्यू स्किल सीखने का होगा। इस टाइम पर आप अपने जो ज्ञान में वृद्धि करोगे, आपके को पिता का, गुरुओं का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल सकता है, गाइडेंस बहुत अच्छी मिल सकती है, जो कि आपके करियर में, आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकती है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर जो है जब मंगल नीच के होकर गोचर करेंगे, यानी कि 18 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक जब मंगल नीच के होकर गोचर करेंगे ना, तो ये पीरियड आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अपने करियर से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है ना आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि मंगल जो है ना आपको थोड़ा सा जल्दबाज बना देता है। अग्रेसिव प्लेनेट है ना, तो अग्रेशन बहुत जल्दी आपके अंदर आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी चीजों को खराब करने वाले होते हो। तो इस टाइम पर कोशिश करें अपने पिता का, अपने गुरुओं का जो है सपोर्ट लें, उनकी सलाह लेकर काम करें, तभी ये टाइम आपके लिए सपोर्टिव होगा। नहीं तो कई बार आप जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कि हेल्थ वाइज ये जो साल है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब हेल्थ की बात करें ना, तो यहाँ के साल के स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर हेल्थ इशू आप लोगों को रह सकते हैं, लेकिन 2 जून से के बाद का जो टाइम होगा ना वो आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। इस टाइम पर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रह सकता है। लेकिन फिर भी राहु का जो गोचर है आपकी कुंडली के 8th हाउस में रहने वाला है, तो यहाँ पर आपका सडन हेल्थ इशू आपको देखे जा सकते हैं। इसके अलावा केतु और गुरु का जो गोचर है, केतु का गोचर आपके 2nd हाउस में और गुरु का गोचर आपके 12th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर बीच बीच में आपको दांतों से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, स्किन इशू आपको रह सकते हैं। अगर किसी को थायराइड है तो उस इशू की वजह से आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। शनि का गोचर 9th हाउस में रहने की वजह से कमर दर्द, पीठ दर्द की दिक्कत आपको रह सकती है। तो इन चीजों पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। अपनी डेली रूटीन पर थोड़ा सा फोकस करें, अपनी खाने पीने की आदतों पर थोड़ा सा सुधार रखेंगे तो ये जो साल है हेल्थ वाइज आप लोगों को सपोर्ट भी करेगा। अब हम बात करेंगे कि भाग्य वाइज ये जो साल है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब भाग्य की बात करें ना, तो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके बृहस्पति देव, जो कि 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है। इस टाइम पर जो गुरु की 3 दृष्टियां हैं, यानी कि 5वीं, 7वीं और 9वीं, 5वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे, तो आपके संतान से आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से कोई बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर बहुत अच्छी आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरु का जो 9वीं दृष्टि है अपने भाग्य स्थान पर ही पड़ेगी, और भाग्य स्थान में शनि का गोचर चल रहा है, जो कि आपके भाग्य की जो गति को ना स्लो करने का काम करता है। तो जब बृहस्पति देव अपने ही भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे ना, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम भी करेंगे। तो भाग्य वाइज ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो साल है आपके फेवर में रहे, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि चंद्रदेव को सही रखने के लिए आप जो है रेगुलर बेस पर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। हर पूर्णिमा पर कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें जो है जरूरतमंदों को गिफ्ट में दें। इसके अलावा जो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति देव। उनको सही रखने के लिए ना आप अपने माथे, नाभि, जुबान पर केसर लगाएं, पीपल के पेड़ की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो साल है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।